होता है वो गांव देहात से बिलोंग करता है। हर किसी के पास पैसा नहीं होता 2-2.5 लाख रुपए देने का यूपीएससी में। ज्यादातर हिंदी मीडियम के बच्चे जो है वो सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन लेते हैं। देखो कितनी गर्मी हो रही है, उसके बावजूद मैं तुम्हारे लिए आई हूँ, अपनी क्लासेस छोड़ी है तो भाई सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि गाँव का बच्चा नौकरी ले सके। वीडियो को पूरा देखो ना देखो तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि जिसका सपना है वो तो देखेगा भैया, जिसका नहीं है वो तो छोड़ देगा। सभी को नमस्कार, राम राम और बहुत सारा प्यार। तो कैसे है हो आप लोग? मेरे हाथ में किताब देख के शायद सोच रहे होंगे कि मेरे मन में कुछ ख्याल आया। ख्याल तो खैर सबके मन में आते हैं, लेकिन मेरी बात छोड़िए, आज बात करते हैं आप लोगों की। तो भाई मेरे को ऐसा सुनने में आया है कि गांव में एक सपना आया कि भैया मेरे को तो अफसर बनना है। और भैया बनोगे कैसे तुम, जब तुम्हें किताबें ना पता होगी? तो अफसर बनने के लिए भाई कौन सी किताबें पढ़नी है ये तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन क्या तुम्हें वाकई में अफसर बनना है या तुम फालतू में हवा में बात फेंक रहे हो 4 आदमियों के साथ बैठ के कि तेरा भाई तो अफसर बनेगा, तेरा भाई जोगेंद्र अफसर बनेगा? ऐसा तो नहीं है। अगर सच में अफसर बनने का सपना है तो उसे मैं पूरा करूंगी, लेकिन यार पूरी बात सुननी पड़ेगी। ऐसे काम नहीं चलेगा कि तुम आए, देखा, क्लिक करा, छोड़ो, ऐसे नहीं चलेगा भाई। तो भाई कुछ किताबें मैंने डिसाइड की है तुम्हारे लिए, ठीक है? और आपको पता है कि हिंदी मीडियम में सबसे कम सिलेक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब भैया तुमको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और दूसरी बात है, ज्यादातर हिंदी मीडियम के बच्चे बिना कोचिंग वाले होते हैं, जो खुद मेहनत करते हैं, खुद सेल्फ स्टडी करते हैं, खुद नोट पढ़ते हैं, खुद नोट बनाते हैं। तो इसके लिए तुम्हें भाई प्रॉपर तरीके से, यानी अच्छे तरीके से ये तो बताना होगा ना कि भाई कैसे होगा, ठीक है? और ज्यादातर बच्चे तो पता है यूपीएससी वाले कौन से हैं? जो खेत में फावड़ा चला रहे हैं, ठीक है, ट्यूबवेल चला रखी है, नाका लगा रहे हैं, पानी चला रहे हैं, रात को खाट बिछा रखी है, खेत की रखवाल कर रहे हैं, उधर लालटेन लगा के पढ़ रहे हैं, कोई गोबर पाथ रहा है, कोई खाना बनाती बनाती देख रही है वीडियो। ये उन लड़कियों के लिए भी है जो माँ बन चुकी है, जिनकी शादी हो चुकी है, और बहुत सारे ऐसे कारण हैं कि हाँ सोसाइटी में उनको आगे बढ़ना है। ये हर एक उसके लिए ये वीडियो है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, बात बाद में करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखो ना देखो तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि जिसका सपना है वो तो देखेगा भैया, जिसका नहीं है वो तो छोड़ देगा। देखो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एनसीईआरटी से। कई बार क्या होता है, एनसीईआरटी पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, तो एक शॉर्टकट मैं आपको एनसीईआरटी का बताती हूँ। जिसने एनसीईआरटी पढ़ लिया है और एक रिवीजन चाहता है, तो उसके लिए एनसीईआरटी की किताब है सार संग्रह, जो महेश कुमार बनवाल द्वारा लिखी गई है। कुमार वर्मा, महेश कुमार बनवाल। तो ये किताब बहुत ही अच्छी किताब है, इससे आप एक रिवीजन कर सकते हो। और ये किताब वैसे भी अच्छी है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि यार मैं पहले एक काम करता हूँ, मैं पहले कोई छोटी सी नौकरी पकड़ लेता हूँ, उसके बाद कोई सपना देखूंगा, तो ये तुम्हारे लिए बेसिक के लिए भी बहुत बढ़िया है। और दूसरी बात है भाई, अगर यहाँ पे फिलहाल कोई ताऊ, चाचा, मामा मेरी वीडियो देख रहा है, ताऊ जी नमस्कार आपको। अगर आप वीडियो देख रहे हो अपने बच्चे को यूपीएससी की तैयारी करवाने का, तो बिटिया को ये किताब जरूर दे दीजिएगा, ठीक है? ये किताब पूरे इंडिया में अवेलेबल है, ठीक है? और अगर आपको नहीं मिलती है तो राय बुक शॉप का आपको एक नंबर दे दिया जाएगा, और आप अपनी बिटिया के लिए, अपने बेटे के लिए किताब पार्सल भी करवा सकते हैं। अब बात करते हैं भाई किताब कौन सी पढ़नी है, और किताब ही पढ़नी है या कुछ और पढ़ना है, तो जरा देखिएगा। सबसे पहले तो अगर मध्यकालीन भारत की बात करें तो आपको पढ़नी है किताब सतीश चंद्र जी की। और ये किताबों का जो कवर है वो हो सकता है कि हर साल बदल जाए, क्योंकि हर साल किताबें अपडेट होती है। जैसे आप हर बार नई चीजें सीखते हैं, नई बातें सीखते हैं, बिल्कुल इसी तरह से, लेकिन कंटेंट सेम रहता है। कई बार आप किताबें वही रख सकते हैं और नोट्स को अपडेट कर सकते हैं। कौन से नोट्स पढ़ने हैं ये भैया जब तक आप लाइक नहीं करोगे मैं नहीं बताऊंगी, ठीक? उसके बाद अगर हम बात करते हैं भारत का प्राचीन इतिहास, ठीक है, तो राम शर्मा जी की ये किताब है, ठीक है? और ना राम शर्मा जो इनका पूरा नाम है, किताब देख लो ढंग से भाई, ठीक है? काफी फेमस किताब है। उसके बाद मैं बात करूं भाई समकालीन विश्व का इतिहास, ये देखिएगा, ये अर्जुन देव जी की किताब है, काफी बार नाम सुना होगा आपने। उसके बाद जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं, खास तौर पे वो इस किताब को पढ़ते हैं, हिंदी माध्यम वाले, आजादी के बाद का भारत। ये देखो, आजादी के बाद का भारत, विपिन चंद्रा। बहुत बार, मतलब मेरे हिसाब से हर एक हिंदी मीडियम के टॉपर से तुमने विपिन चंद्रा का नाम सुना है। नहीं सुना है तो भैया तुम ख्याली पुलाव बना रहे हो बैठ के। आते भी है या बकवास ही कर रहे हो? बिल्कुल आते हैं। देखो, भारत का स्वतंत्र संघर्ष, अगर आप इस किताब को देखोगे तो विपिन चंद्रा, ये वाली किताब भी देख लो। ये भी तुमने कम सुनी होगी, क्योंकि ज्यादातर जब डिटेल में बताया जाता है तब इस किताब के बारे में बताया जाता है। बस खाली विपिन चंद्रा तुमने बहुत बार सुना होगा। उसके बाद राम आहूजा,
भारतीय समाज, ठीक है। उसके बाद सामाजिक समस्या है, राम आहूजा, देख लो भाई। उसके बाद में यहाँ पे देखो, ठीक है, आंतरिक सुरक्षा, जिसे हमें इंटरनल सिक्योरिटी बोल देते हैं, ठीक है। ये देखिए बच्चों, ये अशोक कुमार आईपीएस जी के द्वारा लिखी गई है। तो काफी किताबें आपको यूपीएससी की ऐसी मिलेगी जो खुद एक आईएएस आईपीएस ने लिखी है, ठीक है। और हाल ही में अभी एस्से राइटिंग की किताबें भी आई हैं, उसके बारे में बताया जाएगा। लेकिन वो वीडियो जब मैं लेके आऊंगी, जब मुझे लगेगा कि हाँ भाई बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे भारत के, यूपीएससी का सपना। अब सपोज करो मैं किताबों के बारे में तो बता दूं, उसके बाद मैं ऑप्शनल भी बना दूं, वीडियो भी बना दूं, ये लो। और भाई इंटरेस्ट तुम दिखा नहीं रहे तो मेरी तो मेहनत खराब, मैं तो क्लास छोड़ के आई हूँ बनाने के लिए, पूरा सारा सेट निकलवा के, ठीक है। देखो तो 21वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ठीक है। अब ये मत बोलना ये तो तुम्हें वीडियो बनानी है, सब्सक्राइबर चाहिए, व्यूज चाहिए। भैया दावत में भी इंसान जब जाता है जब लगता है कि ढंग की दावत मिल रही है, वरना ये कहते तारक कौन जाएगा, छोड़ो ऐसे कन्यादान फोन करके लिखवा लेंगे, ठीक है। उसके बाद लेक्सिकन की देखिए वाली किताब, ठीक है। तो ये वो किताब है क्रॉनिकल की लेक्सिकन, जो आपने सिर्फ उन्हीं के मुंह से सुनी होगी जहाँ प्रॉपर एक गाइडेंस है, वरना बिपिन चंद्रा या स्पेक्ट्रम ये सब किताबें, लक्ष्मीकांत ये सुन रखी होगी आपने। उसके बाद भारतीय शासन, लक्ष्मीकांत जी नाम लिया और बंदा हाजिर, और उनकी किताब भी हाजिर, ठीक है। खैर बंदा तो नहीं, किताब हाजिर है, भारतीय, ठीक है। ये भारत की राज्य व्यवस्था, देखिए जी लक्ष्मीकांत, ठीक है। भारत की राज्य व्यवस्था लक्ष्मीकांत, ये पॉलिटी की वो किताब है जो सबने सुन रखी है। हो सकता है आपके घर में कोई सरकारी नौकरी की तैयारी करता हो, उसके पास ये किताब हो सकता है आपने मंगवा ली हो। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आप किसी वनडे एग्जाम की, यानी जैसे एसएससी या राजस्थान के किसी एग्जाम की, बिहार के, यूपी के, वेस्ट बंगाल के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और सोचिए भाई इससे पॉलिटी पढ़ लो, तो इसको हाथ नहीं लगाना है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ही आपको ये किताब पढ़नी है, वरना नॉर्मल पॉलिटी पढ़ना है, क्योंकि इसमें पॉलिटी वो दी है जो यूपीएससी वालों के लिए है या स्टेट एग्जाम के पीसीएस वालों के लिए। जो भैया पीसीएस की तैयारी कर रहा है वो भी यही किताबें पढ़े, साथ में यूपीएससी भी होगा और पीसीएस भी होगा स्टेट का, ठीक है। उसके बाद भूगोल की बात करें, महेश कुमार बनवाल, बहुत ज्यादा फेमस किताब है, और खुद आईपीएस है, जिनकी मैंने अभी अभी स्टार्टिंग में एनसीईआरटी की किताब बताई थी, वो इन्हीं के द्वारा लिखी गई किताब है। उसके बाद पर्यावरण की बात करते तो ये दृष्टि की किताब है, पर्यावरण की। उसके बाद हम बात करते हैं एटलस, सबसे जरूरी है ज्योग्राफी के लिए, अगर नहीं है तो तुम्हारे पास होनी चाहिए, और अगर कोई बच्चा इसे देख रहा है तो भैया अभी से एटलस लगाना शुरू करो। क्योंकि जब आपको एटलस यानी मैप्स के बारे में पता होता है तो इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल जितने भी मुद्दे होते हैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज होता है, ये कहाँ बता रहा है, ये मैप में कहाँ बता रहा है। अब जैसे रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ था, यूएसएसआर, अब तुम्हें पता ही नहीं यूएसएसआर कहाँ है, कितने हिस्सों में पता ही नहीं है, क्यों?